Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 4th May 2020, this lecture for 9th senior, all boys and girls. चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो आज आप लोग पढ़ेंगे और किन किन मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है मोस्टली, ठीक है, वो पढ़ेंगे आप लोग. टॉपिक्स विच विल बी रिवाइज्ड टुडे: इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज आप लोगों ने पढ़ने हैं. ये शॉर्ट वाइज लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट हैं. इनमें से कॉपर और सिल्वर की जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कॉपर वाली को आप लोगों ने और सिल्वर को अच्छे तरीके से याद कर लेना है. एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है: द डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में जो है वो ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज की. तो ये आप लोगों के पास है किसी एक मेटल को किसी दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाना इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को इस्तेमाल करते हुए कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इसकी एग्जाम्पल है, या बाकी आपके पास जितने इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैं उनकी भी एग्जाम्पल दी जा सकती हैं. तो आप लोग कोई सी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जाम्पल लिख सकते हैं. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये क्यों जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई. दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट क्रोयन. ये प्रोसेस हम लोगों ने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया कि इसकी मदद से हम लोग मेटल की चीज़ों को जंग लगने से बचा सकते हैं. एंड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, और उनकी शक्लो सूरत को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया. ठीक है, कि इस मेथड से आप लोग किसी भी मेटल को जंग लगने से भी बचा सकते हैं और उसकी शक्लो सूरत या उसकी साख्त को जो है वो बेहतर जो है वो कर सकते हैं. जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो की जाती है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो सबसे पहले आपको कायम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, इन विच एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल. एनोड जो है वो मेटल से बना होता है. टू बी डिपॉजिटेड, एनोड जो है वो उस चीज का बना होता है जिस चीज की आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है. ठीक है, एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज टू डिपॉजिट. के कैथोड वो होता है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, उसको आप लोग कहते हैं कैथोड. द इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल. और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जिस चीज की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसी का सॉल्ट जो है वो पानी में डाल के उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना होता है. यानी कि आपने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब कि आपको एक ऐसा सेल बनाना है कि जिसमें बैटरी यूज की जाएगी और इसमें जो है वो ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होगा. इसमें एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. और इसमें एनोड जो है वो आप लोग उस चीज का बनाएंगे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन में मैंने कहा एक मेटल को किसी दूसरी मेटल के ऊपर जो है वो डिपॉजिट करवाना है, जमा करवाना है, उसको जमाना है. तो अब आपके पास जो है वो एनोड जो है वो उस मेटल का बनाया जाएगा जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, यानी कि जिसको आप लोग जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट कराना चाहते हैं, जिसको आप चढ़ाना चाह रहे हैं जिस मेटल को. और कैथोड जो है वो आप लोगों का वो चीज होगी या वो ऑब्जेक्ट होगा या वो मेटल होगी जिसके ऊपर आप लोगों ने किसी दूसरी मेटल को चढ़ाना है. ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, उस चीज को आप लोग कहेंगे एज अ कैथोड जो है वो एक्ट करेगी. और इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर आप लोग उसी सॉल्ट का लेंगे जिस चीज की आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं.
तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो कि तमाम की तमाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होगा। सिर्फ जो है वो आप लोगों के पास मेटल और ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज होंगे, बाकी जो है वो प्रिंसिपल जो है वो उसका सेम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाती है। इसको पहले अब समझ लें आपने करना क्या है कि सिल्वर का सिंबल जो है वो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ठीक है। और सिल्वर की आप लोगों को वैलेंसी पता होनी चाहिए। सिल्वर की वैलेंसी होती है +1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है और ये मेटल है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने की ही सलाहियत रखती हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि आपने किसी चीज के ऊपर सिल्वर की तह को चढ़ाना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना पड़ेगा, उसमें आपको एक एनोड और एक कैथोड बनाना पड़ेगा। अब एनोड जो इसमें आप लोग बनाएंगे वो सिल्वर का होगा क्योंकि आप सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। और जो कैथोड होगा वो आपके पास कोई भी चीज जिसके ऊपर आप सिल्वर की तह चढ़ाना चाह रहे हैं, वो आप चम्मच ले सकते हैं, वो आप लोग कोई लोहे की सलाख ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जिसके ऊपर आप लोग सिल्वर की तह चढ़ाना चाह रहे हैं वो एज अ कैथोड काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अब इसके अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जोड़ देना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो जो है वो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और कैथोड, और उनको बैटरी के साथ जोड़ा जाता है और उसके अलावा जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है। अब आप सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे? सिल्वर का ही सॉल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया सिल्वर नाइट्रेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करेंगे और इनको जो है वो फिर जब आप लोग बैटरी को ऑन करेंगे तो बैटरी को ऑन करने से जो है वो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगी। अब इसको मैं रीड कर देती हूँ। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरिड आउट बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो सिल्वर की है वो कैसे की जाती है? वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज एन एनोड, के सिल्वर की जो है वो प्योर सिल्वर यानी कि खालिस सिल्वर की आप लोगों को एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। स्ट्रिप मतलब कि एक पट्टी लेनी पड़ेगी जिसको आप लोग एज एन एनोड जो है वो वर्क करवाएंगे। दैट इज डिप्ड इन द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और इसको आप लोग किसमें डबो देंगे? सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। द कैथोड इज मेटेलिक ऑब्जेक्ट, कैथोड जो है वो कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट हो सकता है। टू बी कोटेड, जिसके ऊपर आप लोगों ने कोटिंग करवानी है। सच एज स्पून, हम लोगों ने यहाँ पे चम्मच को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है। When the current is passed through the cell, जब इसमें से करंट गुजारा जाएगा यानी कि बैटरी को जब आप लोग ऑन करेंगे, द एनोड डिजोल्व टू प्रोड्यूस सिल्वर आयन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी यानी कि वहां पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो आपके पास सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर आयंस की फॉर्म में जो है वो आता जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होता जाएगा। अब वो डिजोल्व होके जाएगा कहाँ? डेट माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएंगे तो ये मूव करेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज, कैथोड पे जाके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे कि वहां पे जाके जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वहां पे हो जाएगी रिडक्शन, और फिर ये क्या करेंगे? एंड डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन करके उस चीज के ऊपर जो है वो जमना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और वो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा यूज किया है? डेट इज स्पून। डायग्राम में आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि मैंने एक जो है वो बीकर लिया, ठीक है। उसके अंदर जो है वो एक एनोड है जो सिल्वर का बनाया हुआ है और दूसरा कैथोड है जो कि स्पून है, और इन दोनों को वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी से जोड़ा हुआ है। और नीचे सोल्यूशन जो है वो आपको लोगों को नजर आ रहा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि नोड से उन्होंने बाहर की तरफ एरो लगाया हुआ है कि सिल्वर आयंस बन के सोल्यूशन में आएंगे, और कैथोड की तरफ जो है वो एरो लगाया हुआ है कि सोल्यूशन से सिल्वर आयंस जो है वो कैथोड पे जाके जमना शुरू हो जाएंगे।
एट एनोड सिल्वर जो है वो पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखें उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज, ये कैटाइन बन जाएगा। और ये उसके बाद एट कैथोड जो है वो क्या होगा, इसका रिएक्शन बिल्कुल आसान है, जो आपने एक दफा रिएक्शन लिखा है उसी का उल्ट करके जो है वो आप लोगों ने दूसरी दफा रिएक्शन लिखना है। अब देखें सिल्वर आयन और इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो सिल्वर जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, फिर जमना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर रिएक्शन होता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इन टेबल वेयर्स यानी कि टेबल्स पे रखने वाले जितने भी आप लोगों के पास जो है वो गुलदान आते हैं, उसमें आप लोगों के पास जो है वो कटलरी आती है, यानी कि उसके में आप लोगों के पास जो है वो बर्तन आते हैं। तो जो भी टेबल पे आप लोग चीज़ें रखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। उसके बाद ज्वेलरी जो है वो सिल्वर की बनाई जाती है, और स्टील के बर्तनों के ऊपर भी जो है वो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाती है। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr, ठीक है, और इसकी वैलेंसी होती है +3 कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की सलाहियत रखता है। अब इसमें क्या होता है, ये होती तो सिल्वर की तरह ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि सिल्वर जो है वो आप लोगों के पास डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आसानी से अटैच हो जाता है, लेकिन क्रोमियम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आसानी से अटैच नहीं होता। इसकी तय जो है वो टूटने का खतरा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जब तय टूट जाती है तो उसमें मॉइस्चर जाना शुरू हो जाता है। अगर मॉइस्चर जाएगा तो वो तय जो है वो उतर जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो हैं वो, और इसमें एनोड जो है वो हम लोग प्योर क्रोमियम का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एंटीमोनियल लेड का जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनोड, ठीक है। और कैथोड जो है वो हम लोग कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो क्रोमियम सल्फेट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें थोड़ा सा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें जो है वो ये भी एक्सरसाइज में जो है वो आप लोग नेक्स्ट इसकी इक्वेशंस भी एक्सरसाइज में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दी गई हैं। ये शॉर्ट वाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जो मैंने आप लोगों को निशान लगवाए हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। इसको मैं रीड कर देती हूँ। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर, के ये भी सिल्वर की तरह ही होती है। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन द aqueous solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid that act as electrolyte, कि जिस चीज़ की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसको आप लोगों ने क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, पानी के सोल्यूशन में, ठीक है, डिप कर देना है। और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को भी लिटिल अमाउंट में आप लोगों ने ऐड करना है, जो कि ये दोनों मिलके एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ किए जाएंगे। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज कैथोड, और जिस चीज़ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो कैथोड पे तौर पे काम करेगा। वाइल एनोड इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड, और जो एनोड है वो एंटीमोनियल लेड का बना हुआ है, ठीक है। एंटीमोनियल लेड जो है वो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज एंड प्रोड्यूस क्रोमियम आयन, द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या करेगा, आयनाइज हो जाएगा और हमें क्या देगा, क्रोमियम आयंस देगा, विच रिड्यूस एंड डिपॉजिट एट द कैथोड, जिसकी रिडक्शन होगी और वो क्या करेंगे कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे कैथोड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो है वो मैंने आप लोगों को इक्वेशन दिखा दी है। क्रोमियम सल्फेट जो है वो यूज़ किया गया है, Cr2SO4 और इसका थ्राइस, और इसके जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से यहाँ पे वाटर भी एज एन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट एक्वा सोल्यूशन, चूँकि हम लोग क्रोमियम सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग वाटर भी यूज़ करेंगे।
तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्रोमियम आयंस बनेंगे और सल्फेट आयंस बनेंगे। Cr2 लिखा है तो 2 क्रोमियम आयंस बनेंगे और इसकी वैलेंसी देखें +3 है। और SO4 थ्राइस लिखा है तो 3 जो है वो सल्फेट आयंस बनेंगे, 3SO4 2 नेगेटिव, यानी कि इसकी वैलेंसी है -2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड पे जो है वो रिएक्शन क्या होते हैं एट नोड और एट कैथोड। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि वाटर यूज किया है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एनोड पे क्या करेंगे, 4OH नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्सिल आयन ये ऑक्सीडेशन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और बनाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस, और 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जबकि कैथोड पे क्या होगा कि जो सोल्यूशन में क्रोमियम आयंस मौजूद हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड पे जाके ये गेन करेंगे और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि मेटालिक हालत में Cr की फॉर्म में, और ये वहां पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। For practical convenience, the steel is usually plated first. के प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए जो है वो आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील इज यूजुअली, स्टील की अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है क्रोमियम की स्टील के ऊपर तो आप क्या करेंगे, स्टील को सबसे पहले जो है वो निकल या कॉपर दोनों में से कोई एक मेटल की जो है वो सबसे पहले आपको इसके ऊपर स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी पड़ेगी, यानी कि स्टील के ऊपर पहले निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आप उसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं। देन बाय द क्रोमियम, बिकॉज, अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज इट डज नॉट एडहेयर वेल ऑन द स्टील सरफेस, क्योंकि क्रोमियम जो है वो स्टील की सरफेस के ऊपर, स्टील की सतह के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जमता। ठीक है, उसके साथ नहीं जुड़ता, ये भी कह सकते हैं। मोर ओवर, ताहम इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट, तो ये क्या करता है कि ये मॉइस्चर को फिर पास कर देता है इसमें से आसानी से जो है वो, अगर आप लोग स्टील के ऊपर डायरेक्ट क्रोमियम की करवाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो उसमें से जो नमी है वो पास कर जाएगी एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ, और क्रोमियम की तह जो है वो उतर जाएगी, टूट जाएगी। द निकल और कॉपर, अगर आप लोगों ने स्टील के ऊपर पहले से निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई हुई है और फिर क्रोमियम की करवा रहे हैं तो क्या होगा, द निकल और कॉपर प्रोवाइड एडहेशन, निकल और कॉपर जो है वो क्रोमियम को उस स्टील के ऊपर जुड़ने के लिए जो है वो एडहेशन की कुव्वत प्रोवाइड करता है एंड देन क्रोमियम डिपॉजिटेड ओवर द एडहेसिव लेयर ऑफ कॉपर, जो कॉपर की एडहेसिव लेयर, जुड़ने वाली लेयर हम लोगों ने लगाई है उसके ऊपर फिर वो जमना शुरू हो जाता है और लास्ट लॉन्गर, और ये फिर ज्यादा देर तक जो है वो उसके ऊपर रह सकता है एज एन लेयर। ठीक है, क्रोमियम की लेयर जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो स्टील के ऊपर रह सकती है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट क्रोयन एंड गिव अ ब्राइट सिल्वर अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट, और ये इस तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो क्यों की जाती है कि ये क्रोयन से जो है वो हम लोगों ने महफूज रखना है मेटल को, और उस ऑब्जेक्ट की फिर अपीयरेंस जो है वो ब्राइट सिल्वर जो है वो जैसे सिल्वर की अपीयरेंस होती है उस तरह की हमें नजर आती है। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बावजूद क्रोयन जो है वो जंग लग जाता है किसी मेटल को तो उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फायदा नहीं होता, इसलिए हम लोग स्टील को पहले जो है वो निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है। और ये आप लोगों की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आप लोग क्यों जो है वो निकल या और कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग अब आप लोगों ने करवानी है तो ये भी सेम जो है वो वैसे ही सिल्वर की तरह ही होनी है, सिर्फ यहाँ पे क्या होना है कि आप यहाँ पे ये भी बाकी तमाम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी सेम ऐसे ही करना है आपने, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले के जो है वो प्रोसेस बताया है कि किस तरह से आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है।
कि उन्होंने कहा है कि आप लोग जिस चीज़ के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाह रहे हैं उसको पहले क्लीन कर लें, ठीक है, साफ कर लें अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन में डाल के। तो डिटर्जेंट सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, ये सारे अल्कलाइन इन नेचर ही होते हैं। अल्कलाइन मतलब कि अल्कली नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो फिर उसको जो है वो आप लोगों ने एसिड के साथ भी ट्रीट करवा लेना है। पहले अल्कली में डाल के जो है वो उसको साफ करना है, फिर एसिड के साथ जो है वो उसको ट्रीट करवा के उसे साफ करना है, फिर उसको वो वाटर के नीचे वॉश कर लेना है। फिर उसके ऊपर अगर कोई जंग लगा हुआ है या उसके ऊपर जो है वो कोई सरफेस स्केल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों ने अच्छे से जो है वो क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम वैसे ही होनी है कि आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो बनाना है जिसमें एनोड जो है वो होगा और कैथोड होगा। एनोड आप लोगों ने जिंक का बनाना है और कैथोड आप लोग कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो आप लोगों ने यूज करना है वो जिंक सल्फेट होगा, क्योंकि आप जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं तो जिंक सल्फेट हम लोग सॉल्ट यूज कर रहे हैं इन एक्वस सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और फिर जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जब आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने बैटरी को ऑन करना है। बैटरी को जब ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजरेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो क्या होगा, जिंक जो है वो आयंस, जिंक का सिंबल होता है Zn और इसकी वैलेंसी होती है +2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखता है। तो ये एनोड से जो है वो उतर कर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वहां पे ऑक्सीडेशन करके सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा और फिर सोल्यूशन से जो है ये कैथोड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करके उस कैथोड के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जमना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब इसको मैं रीड कर देती हूँ। द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन एंड इट इज ट्रीटेड विद एसिड इन ऑर्डर टू रिमूव एनी डस्ट और सरफेस स्केल्स। Then the zinc is deposited on the metal by immersing मतलब डिबो के रखना, it in a chemical bath। chemical bath मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, containing electrolyte zinc sulfate। A current is applied which result in depositing of zinc on the target metal that is the cathode। समझ आ गई कि इस तरह से जो है वो आप लोगों ने जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम उसी तरीके से की जाती है। टिन इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सोल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट। अब यहाँ पे आप लोग टिन का सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करेंगे। द स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्टिंग एज कैथोड while the other electrode made up of tin metal act as an anode। When an electric current passes through the circuit, tin metal ions present in the solution deposit on the steel। कि जब आप लोग इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो टिन मेटल आयंस जो हैं वो स्टील के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे होता है। इसको पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को यूज करके आप लोगों ने कॉपर को प्योर करना है। पहले आप लोगों को एक तो इम्प्योर कॉपर लेनी पड़ेगी और एक आप लोगों को प्योर कॉपर जो है वो स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। इसमें भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक सबसे पहले बनाना है, इलेक्ट्रोलिटिक जो है वो सेल बनाना है। उसमें आप लोगों को एनोड जो है वो बनाना पड़ेगा इम्प्योर कॉपर का और कैथोड जो है वो प्योर कॉपर का बनाना पड़ेगा और उन दोनों को बैटरी के साथ जोड़ देना है। और इसमें आप लोग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है वो जो यूज करेंगे वो आप लोगों का होगा कॉपर सल्फेट का। Impure copper is refined by electrolytic method in electrolytic cell। impure copper जो है वो साफ की जाती है या रिफाइंड की जाती है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। impure copper act as anode, impure copper जो है वो एनोड के तौर पे काम करेगा और एंड अ प्योर कॉपर प्लेट एक्ट एज कैथोड और प्योर कॉपर प्लेट जो है वो यूज होगी एज अ कैथोड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द वाटर इज यूज्ड एन एन इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो
पानी में डाल के एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड के ऊपर होगी। कॉपर एटम्स फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर में से कॉपर के एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके लूज इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, एनोड से एंड डिजोल्व इन द सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन में हल होना शुरू हो जाएंगे एज कॉपर आयंस, कॉपर आयंस की फॉर्म में। कॉपर का सिंबल होता है Cu और इसकी वैलेंसी होती है +2, ठीक है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। एट एनोड जो है वो रिएक्शन क्या होगा, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये कॉपर आयंस बन के सोल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होगी। द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, अब जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस जो है वो एनोड से उतर कर आए हैं वो क्या करेंगे, आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन, वहां पे वो जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई है। फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से, एंड बिकम न्यूट्रल, और फिर वो दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और कैथोड पे जमना शुरू हो जाएंगे, जो कि आप लोगों का प्योर कॉपर का बना हुआ है। यहाँ पे डायग्राम भी आप लोगों को नजर आ रही है। और एनोड से जब उतरते हुए कॉपर आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे, और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योर मेटल है ना, तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठती जाएंगी, उसको आप लोग कहेंगे एनोड मड, ठीक है। एनोड से उतरने वाला जो है वो वेस्ट मटेरियल। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, जो आपने एनोड पे लिखा था उसके ऑपोजिट ही लिखना है कि यहाँ पे कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, जितने उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करके तो दोबारा से जो है वो मेटल की फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। इन द प्रोसेस इम्प्योर कॉपर इज ईटन अवे एंड प्योरिफाइड कॉपर एटम डिपॉजिट ऑन द कैथोड। इस प्रोसेस में इम्प्योर कॉपर जो है वो ईटन अवे मतलब के उतर के यानी कि खाई जाती हैं, एंड प्योरिफाइड कॉपर, और प्योर कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो प्योर कॉपर की आप लोगों ने बारीक सी स्ट्रिप ली होगी वो बाद में जो है वो ज्यादा जो है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा कि वो ज्यादा मोटी हो जाएगी, जबकि जो आप लोगों ने इम्प्योर कॉपर की ली हुई है जो पहले मोटी होगी तो वो बाद में जो है वो उतर उतर कर सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और कैथोड वाली का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से जो है वो हमारी इम्प्योर कॉपर जो है वो प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू। 9th क्लास अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा और जो है वो टेस्ट की भी नेक्स्ट तैयारी कर लीजिएगा।